पार्ट ए इज एन ऑफलाइन पेन एंड पेपर बोर्ड, ठीक है, क्योंकि आपकी स्केचिंग एबिलिटीज और इमेजिनेटिव पावर और क्रिएटिविटी जज होगा। ये जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया ये 2 एकेडमिक ईयर्स तक वैलिड है। नाटा देना ही और क्वालिफाई करना ही जरूरी नहीं है। लेट्स से आपने 11th में मैथ्स था पर 12th में आपने मैथ्स नहीं लिया और नाटा क्वालिफाई किया तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन BARC। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक तो फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। आज हम नाटा जो एग्जामिनेशन है उस पर कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करेंगे। 2024 का जो नाटा है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई मेक श्योर दैट नो पॉइंट इज लेफ्ट आउट। चलिए पहले तो समझते हैं कि नाटा है क्या। इट इज द नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, ठीक है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक बॉडी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है एंड इट मेक्स यू एलिजिबल फॉर अ BARC कोर्स। ओके, नेक्स्ट इज जो नाटा का एग्जामिनेशन है वो to allow for more people, for more students to appear in the examination, what they have done is in the academic year 24-25 जो अप्रैल से जुलाई का वीकेंड होगा, ऑल सैटरडेज एंड ऑल संडेज दे विल बी कंडक्टिंग द नाटा एग्जामिनेशन, ठीक है। बट एक इंडिविजुअल जो बंदा है वो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स दे सकता है नाटा के, ठीक है। विच मीन्स अप्रैल से जुलाई तक हर वीकेंड पे तो नाटा हो रहा है बट आई कैन गिव नाटा ओनली थ्राइस। ओके, बेस्ट स्कोर कैसे होगा अब अगर आपने 3 बार दिया। लेट्स से एक बार आपने 120 ले लिए 200 में से, दूसरी बार आपने 110 ही लिए खाली 200 में से, और तीसरी बार आपका स्कोर और गिर गया और आपने 80 ही ले लिए 200 में से, तो आपका बेस्ट वाला स्कोर विच इज 120 ही कंसिडर होगा आपके लिए, ठीक है। अब समझते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया ये 2 एकेडमिक ईयर्स तक वैलिड है। ओके, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो है आप अपना प्रेफरेंस सेशन, सिटी, एग्जामिनेशन सेंटर अपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट www.nata.in पे कर सकते हो। सो यू कैन चूज योर ओन टाइमिंग, योर ओन वीकेंड, योर ओन स्लॉट। इट हैपेंस ऑन 2 स्लॉट्स, मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट। तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वो कर सकते हैं। मॉर्निंग स्लॉट इज 10 AM to 1 PM, 3 hours का एग्जामिनेशन है एंड इवनिंग स्लॉट इज 1:30 PM to 4:30 PM। अगेन एग्जामिनेशन जो आवर्स है वो तो सेम ही रहेंगे, 3 hours। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए इज द ड्राइंग सेक्शन जहां पे 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कंपोजिशन एंड कलर, स्केचिंग एंड कंपोजिशन एंड 3D कंपोजिशन। पार्ट ए को 80 मार्क्स अलॉटेड है आउट ऑफ द 200 और पार्ट बी मैथमेटिक्स है और इसको 120 मार्क्स अलॉटेड है आउट ऑफ द 200। ओके, इसमें 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं आपके पार्ट बी में, व्हिच मींस पार्ट बी इज वेरी वेरी स्कोरिंग। आप चाहो तो उसमें 120 में से 120 भी ले सकते हो। सिलेबस को थोड़ा और सेग्रीगेट करते हैं। जो पार्ट ए है आपका, मैंने आपको बताया कि टोटल 3 hours का एग्जामिनेशन है, ठीक है। उसमें से जो 90 मिनट्स है, 1.5 घंटा हाफ टाइम आपको किसके लिए मिलता है, आपके ड्राइंग टेस्ट के लिए, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चंस है, कंपोजिशन एंड कलर, स्केचिंग विच मींस जिसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट कंपोजिशंस ड्रॉ करने पड़ते हैं और 3D कंपोजिशंस वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है जी। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस सेक्शन में 3 आते हैं। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो अगेन हाफ ऑफ द टाइम इज डेडिकेटेड टू दिस। पार्ट ए इज कंप्लीटली ऑफलाइन। पार्ट ए इज एन ऑफलाइन पेन एंड पेपर बोर्ड, ठीक है, क्योंकि आपकी स्केचिंग एबिलिटीज और इमेजिनेटिव पावर और क्रिएटिविटी जज होगा। पार्ट बी जो है वो आपका ऑनलाइन रहता है, इसमें MCQs रहते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स ईच और 15 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स ईच के। जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो है विजुअल रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी,
जनरल नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, डिजाइन सेंसिटिविटी क्या है आपकी, डिजाइन थिंकिंग क्या है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है। ठीक है, जो पार्ट बी है इस पे एक डिटेल्ड वीडियो अमर सर ने बनाया है, आप लोग जाके देखिए उसको टू अंडरस्टैंड ईच टॉपिक इन डिटेल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो हु कैन सिट फॉर नाटा। फर्स्टली, इफ यू आर 10+1, which means if you are in your 11th class appearing, then you can give NATA, because मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नाटा का जो स्कोर है वो 2 साल तक वैलिड रहता है। 10+2 अगर आप दे रहे हो या दे चुके हो तब भी आप नाटा दे सकते हो, या फिर अगर आपने डिप्लोमा करा है विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट तब भी आप नाटा दे सकते हो। बट वी हैव टू मेक श्योर कि नाटा देना ही और क्वालिफाई करना ही जरूरी नहीं है। लेट्स से आपने 11th में मैथ्स था बट 12th में आपने मैथ्स नहीं लिया और नाटा क्वालिफाई किया, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन BARC। ओके, बिकॉज 10+2 आपको मैथमेटिक्स के साथ क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अब अगर यही मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर BARC प्रोग्राम है, ठीक है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के कुछ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं, ठीक है, सिर्फ वहीं से आपको आर्किटेक्चर पढ़ना है। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया कि 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको लेना है और 50% के साथ क्लियर करना है, तब जाकर ही आपको BARC में एडमिशन मिलेगा। गॉट इट? चलिए एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यू कैन गिव नाटा 3 टाइम्स, सिंगल टेस्ट, 2 टेस्ट एंड 3 टेस्ट। तो आप एक बार में ही तीनों टेस्ट का फीस भी भर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअली अलग अलग जाकर भी 1 अटेम्प्ट का फीस भर सकते हैं। The fees is different for male and female candidates, okay, in India. And it also allows transgenders to appear for the examination, and there is a reduced fee for them as well. For outside India people who are for people who are from outside India, the fees for appearing in NATA is usually higher. Okay. क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? अब हमने समझ लिया, हमने फीस भी भर लिया, मैंने कहा कि मैं तो 3 टेस्ट दूंगा एंड 4500 रुपीज मैंने भर दिए, एंड समबडी if she's a female, if someone is a female and she says that I will give 3 tests, so she has to pay only 3000 rupees. For 2 tests, male has to pay 3250, female has to pay 2250 only. Single male has to pay 1750, and for a single attempt a female has to pay only 1250. And then there are other categories also, जो हमारी reserved categories होती है उसमें फीस और भी कम हो जाता है, जैसा आप देख सकते हो 1250 for men and 1000 for women, 2250 for double attempt, 1750 for double attempt for a female, 3000 for 3 attempts for a male, and 2500 for 3 attempts for a reserved category female. Okay, and then all the details are also on your screen for you to see. So एग्जाम समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लिया, फीस समझ लिया, अब क्या है? अब क्वालिफाई भी तो करना है एग्जाम। तो कैसे होगा क्वालिफाई? पार्ट ए जो ड्राइंग टेस्ट था उसमें मिनिमम 20 on 80 लेने हैं, और जो पार्ट बी मैथमेटिक्स है उसमें मिनिमम 30 on 120 लेने हैं हमको, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं कंबाइन करूं तो ये तो सिर्फ 50 हुए, which means मैं नाटा क्लियर नहीं कर पाऊंगी। I need 70 marks out of 120 marks to qualify नाटा, ठीक है। which means अगर मेरा ड्राइंग वीक है तो I can aim only for 20 here, and the rest of the marks, 40 marks, I can try and aim here, ठीक है। एक्चुअली जो बेसिकली डिवीजन है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप समझो, अगर आपने यहाँ पे 70 on 80 ले लिया ड्राइंग में, तो यहाँ पे भी आप जितना लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, बट 30 आपको मिनिमम, यू हैव टू स्कोर 30। पार्ट ए पार्ट बी इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है, एंड टुगेदर अगेन वी हैव टू क्वालिफाई इट एज अ होल।
कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो जो नाटा की ऑफिशियल वेबसाइट है, देयर इज एन एक्सेल शीट. Okay, we will try and upload that Excel sheet if that is a possibility. Otherwise, you can go to the official website of NATA and वहाँ पर आप ये Excel sheet download कर सकते हैं. इसमें exhaustive list of 365 colleges हैं which are Council of Architecture approved and which take NATA as a qualifying exam for giving you admission into a BR course. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस एक्सेल शीट में जो 365 कॉलेजेस में है दैट कम्स अराउंड टू 19,528. ओके. काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं, नीट और बाकी एग्जाम्स की तरह इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं होती है. इंडिविजुअल कॉलेजेस की अपने अपने लिस्ट, अपनी अपनी एप्लीकेशन डेडलाइन है जो आपको उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे जाके फिल करना पड़ेगा. ठीक है. उनका इंडिविजुअल एप्लीकेशन फीस भर के. So I hope that this review has helped you understand everything about NATA, from appearing in it to preparing for it to, to knowing about it, everything, of course, in sequence. So, this was all from me for now, and I hope to see you in other videos. Thank you so much.